नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड एंड लीड फॉर शाह पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसे हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर और अंग्रेजी में नेशनल कैडेट कोर कहता कहा जाता है। तो एनसीसी यानी क्या, यानी एनसीसी स्थापना करने की उद्देश्य क्या था और किस वजह से उसे स्थापना किया गया है, तो ये हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि इसके अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखने या उनके समझ में आ सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसका इतिहास है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1917 के कारण ब्रिटिश फौज में सैनिकों की कमी को महसूस किया गया। यानी 1914 और 1917 के कारण जो ब्रिटिश फौज में सैनिकों की कमी को महसूस किया गया, उस कमी में ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे, जिससे उनकी फ़ौज के लिए अच्छे ऑफिसर और सैनिक मिलते रहे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यानी यूसी की स्थापना की गई। यूनिवर्सिटी कोर का पहला ट्रूप कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर 1917 को अपने यहाँ स्थापित किया और 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम के पारित हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर उर्फ यूटीसी ने ले लिया। 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर मीन्स यूओटीसी रखा गया, लेकिन इस संगठन का दायरा सीमित था तथा बहुत कम छात्रों ने इसमें भाग लिया। 1946 तक यूओटीसी की देश में 18 यूनिटें कार्यरत थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 के समय यूओटीसी अपने उद्देश्य में विफल रही। यानी दोस्तों, प्रथम महायुद्ध तो हो गया, लेकिन द्वितीय जो सेकंड महायुद्ध था उसके अंदर यूओटीसी का उद्देश्य जो था कि वो विफल रहा। यानी वो उनका जो रिज़ल्ट था वो उनके मन के मुताबिक नहीं मिल पाया। तो इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए तथा युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर की समिति की स्थापना की। यानी दोस्तों, वो यूओटीसी का इतना खास रिजल्ट नहीं मिल पाने की वजह से 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर मीन्स एनसीसी की स्थापना की। इस समिति ने संसार के विकसित देशों द्वारा युवकों के सैन्य प्रशिक्षण का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात मार्च 1947 में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी। सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 को एनसीसी अधिनियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की। तो दोस्तों, जो एनसीसी की स्थापना है वो 16 जुलाई 1948 को हुई और ये सब रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई है। तो दोस्तों, उसका जो विकास है यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर उर्फ एनसीसी का जो विकास है वो दिया गया है। आगे हम उसे भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सफल संचालन
के लिए रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की अप्रैल 1948 में स्थापना की गई। यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की अप्रैल 1948 में स्थापना की गई और कर्नल जीजी बैबूर सैनिक अधिकारी को उसका प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया, जो बाद में जनरल के पद पे रिटायर हुए। कोर का विस्तार होने पर यह ओहदा बढ़ाकर 1954 में ब्रिगेडियर तथा 1961 में मेजर जनरल कर दिया गया तथा 1962 में इस पद का नाम महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर रखा गया तथा मेजर जनरल आर एस पेंटल को उसका प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। 1982 में फिर महानिदेशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में वायुसेना स्कंद तथा 1952 में नौसेना स्कंद के जुड़ जाने पर इसे अंतर सेवा का स्वरूप दिया गया। कनिष्ठ प्रभाग के कैडेटों को प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी जो कनिष्ठ प्रभाग यानी कनिष्ठ बोले तो ग्रामीण, कनिष्ठ प्रभाग यानी जो विद्यालय का जो कैडेट रहते थे उनको प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी जैसा कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एनसीसी की स्थापना की गई है तो वहाँ पर उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। जबकि वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों को सेना के सक्षम अफसरों की भांति प्रशिक्षण दिया जाता था। इस उद्देश्य के लिए एनसीसी में सेना की तरह कवचित कोर, तोपखाना, इंजीनियर, सिग्नल, इन्फेंट्री तथा चिकित्सा कोर यूनिट गठित की गई। 1949 में स्कूल व कॉलेजों की छात्राओं को छात्रों के समान अवसर देने के लिए छात्रा प्रभाग आरंभ किया गया। एनसीसी के विकास में गहन रुचि लेने वाले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर 1952 में सामुदायिक विकास को इस पाठ्यक्रम में शामिल कर इसे विस्तृत कर दिया गया। 1960 तक देश के स्कूलों व कॉलेजों में एनसीसी के लिए मांग बहुत बढ़ गई। बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए एक और संगठन एनसीसी राइफल की स्थापना की गई। चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया और 1964 में एनसीसीआर को एनसीसी में मिला दिया गया। एनसीसीआर मतलब क्या दोस्तों? तो नेशनल कैडेट कोर राइफल। एनसीसीआर का मतलब नेशनल कैडेट कोर राइफल होता है दोस्तों, जो कि जिसे हम चलो मैं आगे बताता हूँ। एनसीसीआर ये देखो, एनसीसी राइफल की स्थापना सॉरी 1960 तक देश के स्कूलों व कॉलेजों में एनसीसी के लिए मांग बहुत बढ़ गई। बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए एक और संगठन एनसीसी राइफल की स्थापना की गई। चीनी आक्रमण के बाद, यानी जब चीनी आक्रमण हुआ था हमारे ऊपर, जो 1960 के लगभग हुआ था,
राष्ट्र के आवश्यकता पूरी करने के लिए, यानी जो हमारे राष्ट्र के जब 1960 में जो ये चीनी आक्रमण हुआ था, जब राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था और 1964 में एनसीसीआर को एनसीसी में मिला दिया गया, यानी एनसीसी में जब राइफल का भी प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य हो गया। तथापि अनिवार्य एनसीसी प्रशिक्षण के विरुद्ध, छात्रों के विरुद्ध तथा कुछ कुलपतियों के सुझाव पर 1968 में एनसीसी को फिर से स्वैच्छिक बना दिया गया। वर्ष 1997 में इसके पाठ्यक्रम में खेलकूद को शामिल कर दिया गया। वर्ष 2006 में एनसीसी के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बोले तो चलो वो बाद में देख लेंगे। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग तथा पाश्चर प्रशिक्षण को शामिल कर लिया गया। आज एनसीसी की कुल नफरी 13 लाख से अधिक है। इसको प्रशिक्षित करने हेतु देश में 95 ग्रुप हेडक्वार्टर्स, 667 आर्मी विंग्स यूनिट्स, 60 नेवल विंग्स, टोटल हेडक्वार्टर ग्रुप्स 95 हैं। उसमें से 667 आर्मी विंग्स यूनिट से, उनमें से 60 नेवल विंग्स यूनिट से तथा 61 एयर स्क्वाड्रन कार्यरत है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का नेटवर्क केंद्र शासित अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप, ऊंचाई में लेह, पश्चिम में कच्छ तथा पूर्व में कोहिमा तक फैला हुआ है। एनसीसी से देश के लगभग 4,560 कॉलेजों और 7,106 स्कूलों के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगला अपना मुद्दा है मूल्यांकन समिति, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ऑल बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसका अगला वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और आपके साथ ही साथ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।